फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 4 का दोस्तों वेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि टीआरई 4.0 में जो है इस बार सीटों की संख्या बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 80,000 प्लस सीट जो है आपके लिए दोस्तों आ रही है। लेकिन इस बार है कि दोस्तों यहाँ पे सीट रहने से नहीं होगा, कि अब है कि टीआरई 4 में कितना जो है यहाँ पे भीड़ कितनी है और यहाँ पे आपको जो है कितने बच्चे जो हैं इस बार फॉर्म आवेदन करेंगे। और इसमें जो है सबसे पहली बात है कि हमें क्या क्या पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। तो मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे इस बार जो है भीड़ मतलब कितने लोग इस बार फॉर्म भरेंगे, फॉर्म अप्लाई जो है यहाँ पे कितने लोग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि यहाँ पे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि इस बार जो है किस विषय में कितने बच्चे हैं, वो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम ऑल ओवर ये भी बताएंगे कि आपको कितने बच्चे इस बार टोटल फॉर्म भरेंगे। देखिए, एस टी ई टी 2024 के अंदर पेपर 1 जो अभी हुई थी, जिसमें 9-10 की संख्या अगर देखेंगे तो इसमें जो बच्चे पास किए हैं उसकी संख्या यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,94,000 मान के चलिए यहाँ पे, या 1,95,000 इसको मान लीजिए। मतलब कुल मिला के यहाँ पे अप्रॉक्स जो है दोस्तों लगभग 2 लाख के करीब आप मान के चलिए कि यहाँ पे 2 लाख सिर्फ और सिर्फ कौन है, कौन बच्चे हैं, तो 9-10 वाले। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सभी विषयों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जितने भी विषय हैं सभी का अलग अलग। इसके सामने आप यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे कि मतलब कितने बच्चे यहाँ पे पास किए हैं और कितने प्रतिशत यहाँ पे पास किए हैं। और ये टोटल अभ्यर्थी थे, लेकिन इसमें कुछ फेल कर गए हैं और कुछ लोग, जितने लोग यहाँ पे पास किए हैं, जैसे यहाँ पे जैसे गणित में देखिए 58,000 बच्चे 591 ने फॉर्म आवेदन किया, और इसमें पास जो कितने बच्चे किया, तो यहाँ पे देखिए 58,000 में कितने बच्चे यहाँ पे पास किए। तो ये लगभग यहाँ पे 58,000 के सामने अगर देखें तो 45,000, जैसे 196 बच्चों ने पास किया। उसी तरह से जैसे हिंदी में यहाँ पे देखेंगे, देखिए जैसे मैं आपको हिंदी का दिखा रहा हूँ, तो हिंदी के सामने देखिए कितने बच्चे हैं। कुल आवेदन किए थे 40,000 बच्चों ने, लेकिन पास किए कितना, 30,641 बच्चा जो है 9-10 के अंदर में पास किया है। उसी की संख्या अगर यहाँ पे कुल मिला के अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1,94,697 बच्चा, यानी कि लगभग 2 लाख बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 9-10 में इस बार जो अभी पास किए हैं उसकी संख्या है। अब यहाँ पे मैं आपको सभी का अलग अलग दिखा रहा हूँ कि इस बार कितने बच्चे जो हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 लाख आपने देख लिया कि 9-10 के अंदर में है, 2 लाख किस में है, 9-10 के अंदर। उसके बाद जो है यहाँ पे अगला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 11-12 में है। अब देखिए 11-12 में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे सभी में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, ये कितने बच्चे इस बार एस टी ई टी पास किए थे उनकी संख्या मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी विषय में कितने कितने ये बच्चे, देखिए ये पासिंग वाला है, ये मतलब जो कॉलम है ये कितने बच्चे पास किए हैं, इसकी संख्या अगर सभी विषय में देखेंगे, जैसे जैसे वाणिज्य में 3900 किए, कंप्यूटर साइंस में 13,850 बच्चों ने पास किया, अर्थशास्त्र में जैसे 2,773 बच्चों ने पास किया, अंग्रेजी में 4,400 बच्चों ने पास किया। तो इसी हिसाब से कुल मिला के जो 11-12 में है वो कितने बच्चे पास किए हैं, तो देखिए यहाँ पे 1,03,000। फिर भी मैं इसको 1 ही लाख मान के चलता हूँ। तो अभी हमने कितना बताया था आपको, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 2 लाख ये है और 1 लाख आपको इसमें किस में है, तो ये 11-12 में है। तो ये कुल मिला के कितने लाख हो गए, 3। अब यहाँ पे 3 लाख जो है यहाँ पे 9-10 और 11-12 में है। लेकिन मैं आपको और बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो इस बार खासकर 1 to 5, 6 to 8 में जो है मतलब दोस्तों कितने बच्चे जो हैं यहाँ पे फॉर्म आवेदन करेंगे, वो भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 1 to 5, 6 to 8 में कितने बच्चे जो हैं यहाँ पे आवेदन करेंगे। वैसे देखिए इसमें कितने बच्चे पास किए, कितने यहाँ पे कितने का सिलेक्शन हो गया, सभी का सीट का ब्यौरा भी है यहाँ पे कि कितने बच्चे यहाँ पे। देखिए ये टीआरई 3 में जो सीट रिक्त रह गई है खाली, अगर चाहें आप यहाँ पे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सभी विषय का नाम है और कितने बच्चे यहाँ पे मतलब पास किए हैं। देखिए यहाँ पे जैसे रिक्तियाँ 11-12 में कितनी रिक्तियाँ जो है, कितने पर हुआ सिलेक्शन। तो जैसे रिक्ति जो है ये आपको कितने मतलब टोटल पोस्ट कितने थे और कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ, तो मतलब जैसे 918 सीट थी और इसमें 416 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो अब मतलब यहाँ पे 50% लगभग सीट जैसे खाली है। जैसे रसायन विज्ञान में देखिए जैसे 3742 सीट है और इसमें लगभग 300 मानिए 273 बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तो लगभग यहाँ पे 34,500 के करीब जैसे बच्चे, 34,500 लगभग बच रहे हैं। तो इसी हिसाब से सभी में जो है इतने जो है 34,500 सीट अभी भी इसमें बची हुई है। जैसे जंतु विज्ञान में 777 थे, 625 यहाँ पे बचा मतलब ये सिलेक्शन हो गया। तो जितना है फिजिक्स में देखिए जैसे 1961 बच्चों का यहाँ पे 1961 बच्चा मतलब रिक्तियाँ थी, जिसमें 441 ही बच्चा इनको मिल पाया। तो मतलब समझ लीजिए यहाँ पे 1200-1300 लगभग सीट खाली है। तो उसी हिसाब से सभी विषयों का आप चाहें तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप सबका ले सकते हो, जिस विषय में आप, ये 11-12 का है तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
कि जो भी लोग यहाँ पे STT का वेट कर रहे हैं तो STT को यहाँ पे देख लीजिएगा। STT का जो भी बात है यहाँ पे नया STT जो है मतलब आयोजित कराने की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में दाखिल की है। तो ये हो सकता है कि आपका STT का यहाँ पे फॉर्म पहले भी आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अगला कि दोस्तों इस बार TRE 4 के अंदर जो भर्ती आने वाली है 80,000 शिक्षकों की इस बार जो है भर्ती आपके लिए आ रही है। अब हमें जो मैं 1 to 5 का बात कर रहा था तो 1 to 5 में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। देखिए प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवेदक 4 लाख के पार हो सकते हैं। तो देखिए प्राथमिक शिक्षक कौन हुए, तो प्राथमिक जो हमारा प्राइमरी टीचर में कौन आ जाएंगे, तो वो हमारा वही 1 to 5 और 6 to 8 वाले। तो इसकी संख्या अगर बात कर लेंगे कुल मिला के तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मैंने आपको बताया था कि बच्चों की संख्या जो है इस बार कितना है, तो अब देखिए 4 लाख के करीब मैं इसी को मान के चलता हूँ अप्रॉक्स लेके। ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन ये अप्रॉक्स लेके दोस्तों मैं यहाँ पे चल पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सोचिए 4 लाख अगर इसको जोड़ देंगे तो लगभग ये तो कितने हो गए 7 लाख, ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन अब ये भी नहीं कि सिर्फ 7 ही लाख हो सकता है, यहाँ पे डाटा थोड़ा घट बढ़ भी सकता है। अब हम आपको बता रहे हैं, अब माने कि 7 लाख कुल मिला के ये बच्चे हो गए। अब जो बच्चे 1 आध लाख यहाँ पे जैसे TRE 1 TRE 2 जिनका नहीं हुआ है, TRE 1 TRE 2 TRE 3 में जिनका मानिए 1-2 लाख का नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे 1 से 1.5 लाख और विद्यार्थी मतलब 8 से 9 लाख यहाँ पे होने की संभावना है। लेकिन इस बार कंपटीशन में आपको करना क्या है और क्या क्या चीज़ को सबसे अहम चीज़ ध्यान रखना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस को क्या करना है, सिलेबस को दोस्तों यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस यहाँ पे सिलेबस सबसे पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद आप NCERT को फॉलो करिए, NCERT से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद जो है आप BPSC का जो है TRE 1 2 3 यहाँ पे TRE 1 2 3 ये सभी का जो है आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए। और इस तीनों में देखिए कि TRE 1 2 और 3 में इसमें कॉमन चैप्टर है मतलब जो सबसे ज़्यादा बार क्या कौन सा टॉपिक से पूछा गया उस चैप्टर को निकालिए और उस चैप्टर का गहन अध्ययन करिए। और जिससे कि होगा क्या दोस्तों कि आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को फिर आप जो है आने वाले एग्ज़ाम में आप जो है अत्यधिक क्वेश्चन जो है आप यहाँ से कर पाओगे और आपकी सिलेक्शन निश्चित होगी। अगर आप सिलेबस और स्ट्रेटजी के अनुसार अगर आप दोस्तों चलते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन जो है 100% होगा। क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं जैसे 120 क्वेश्चनों में जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सिलेबस को पहले जानना ज़रूरी है। अब 120 क्वेश्चन में हमें 80 क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन जो है वो क्या रहेगा, 80 क्वेश्चन वो हमें अपने मेन सब्जेक्ट से रहेगा। क्या रहेगा, मेन सब्जेक्ट से। जैसे आप कोई भी मेन सब्जेक्ट से मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अगर कोई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई किन्हीं का केमिस्ट्री होना किसी का केमिस्ट्री PG में केमिस्ट्री है, तो ये इनका 80 नंबर जो है PG में केमिस्ट्री से ही पूछा जाएगा। फिर जैसे देखिए 40 नंबर आपको कुल मिला के 120 क्वेश्चन पूछा जाता है BPSC में, तो ये 40 क्वेश्चन में क्या रहेगा, GK GS करंट अफेयर्स रहेगा। क्या रहेगा, GK GS और करंट अफेयर्स मैथ्स रहेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये इसी से आपका मेन स्कोर मतलब यहाँ पे जो है मतलब बनता है मेरिट लिस्ट। और 30 नंबर वाले में और आपको क्या पढ़ना है, 30 नंबर भी पूछा जाता है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोग को नहीं भी पता है। तो इसमें जो है 30 नंबर में 30 मार्क्स में यहाँ पे जो पूछे जाएंगे वो हिंदी में पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स वो 30 नंबर में जो है यहाँ पे 30 नंबर में जो है आपको यहाँ पे कम से कम 9 10 11 12 मतलब 9 10 11 लगभग सभी में अलग अलग नंबर सभी अलग अलग कैटेगरी को लाना रहता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में और आपको कितने नंबर की यहाँ पे ज़रूरत है। वैसे जो प्रतिशत होती है सभी विषयों का कि कितने प्रतिशत मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, तो 32% जो है SC ST कैंडिडेट को लाना रहता है। वही 34% जो है मिनिमम, ये जो है मिनिमम मैं मिनिमम मार्क्स बता रहा हूँ कितने कम से कम लाना है ज़रूरी। मिनिमम मार्क्स 32% SC ST को, 34 है EBC को, वही 36 वही अगर 36.5% कहेंगे तो इतने प्रतिशत जो है लगभग OBC को लाना रहता है। वही अगर 40% की बात करेंगे तो ये यूआर यानी जनरल कैंडिडेट को इतना नंबर जो है वो लाना रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना 100% दोस्तों सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे कट ऑफ मैं आपको क्यों बोला हूँ कि सभी में अलग अलग आपको ज़रूरी है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं आपको TRE 3 का मतलब यहाँ पे मैं कट ऑफ आपको दिखाता हूँ कि कितने कितने नंबर जो है आपको लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको इससे पता चल जाएगा दोस्तों कि हमें किस तरह से यहाँ पे जो मार्क्स मतलब रिजल्ट जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं।
वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे टीआरई टीआरई 3 का रिजल्ट है ये। टीआरई 3 में सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे 9 10 मानिए कि विज्ञान का मैं लिया हूँ, तो इसमें देखिए कट ऑफ मार्क्स है, पार्ट 3 है, पार्ट 1 है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह का यहाँ पे पार्ट 3 पार्ट 1 है, तो मतलब वही मैं आपको बताया हूँ कि 80 और 40 ये आपको अपने सब्जेक्ट से रहेंगे, और वही 30 नंबर जो है वो लैंग्वेज का रहेगा। तो इसी हिसाब से पार्ट 3 पार्ट 1 आपको इसमें सभी में जो है बेहतर नंबर लाना होगा। और ऑल ओवर कट ऑफ ये पूरा फाइनल कट ऑफ ये वाला है, ये जो देख रहे हैं सभी को जोड़ के ये फाइनल कट ऑफ रहता है, मतलब आपका कितना जो है फाइनल मार्क्स आ रहा है। तो इसीलिए, और वो जो हिंदी इंग्लिश वाला रहता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। हिंदी इंग्लिश में कोई उसका सिर्फ उसका क्वालिफाई मतलब रहता है कि मिनिमम उतना पास आपको करना पड़ेगा। हिंदी में है उसी में आप जो भी है हिंदी का जो है आप अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिएगा। जितना भी भेद उद है, संज्ञा सर्वनाम है, ये सा अलंकार वगैरह है, तो ये सारा चीज़ दोस्तों वहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं मतलब आपको बताया हूँ कि इस हिसाब से आप चलेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। अगर और जैसे ही वीडियो आपको आती है नोटिफिकेशन, तो मैं आपको 100% आपको अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, और फ्यूचर में जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आपको हमेशा पल पल मिलता रहेगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।